That's my good news. लेट्स माई गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ के साथ मैं हूँ आज महेश सिंह आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से दूर दराज के गांव में लड़कियां रोजाना 10 किलोमीटर का जंगल पार कर स्कूल तक पहुंचती हैं। अब एक नई उम्मीद जगी है। लाल भगवान दास ट्रस्ट ने पेडलिंग टू फ्रीडम नामक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 100 लड़कियों को साइकिल दान की जाएंगी। ये साइकिलें न सिर्फ लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने में मदद करेंगी, बल्कि उनकी सुरक्षा और भविष्य को भी सुरक्षित करेंगी। 11 साल की शालू तिवारी हर रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल के खतरनाक रास्तों से गुजरती है, जहां ऊंची घास और आवारा कुत्तों का डर बना रहता है। लेकिन अब इस साइकिल के साथ उसका सफर आसान और सुरक्षित हो जाएगा। अभियान के तहत हर साइकिल की कीमत मात्र 5,000 है, और यह न सिर्फ एक लड़की बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक बिहार में साइकिल दान कार्यक्रम से लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा में 30% की वृद्धि हुई और लैंगिक असमानता 40% तक कम हुई है। यह साबित करता है कि साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि शिक्षा और आज़ादी का प्रतीक है। असम के एक छोटे से गांव दमपुर की बेटी नाज शेख ने अपने संघर्षों और दृढ़ संकल्प के बल पर न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने गांव की अन्य लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है। एक साधारण बढ़ई की बेटी से लेकर वेनिस फिल्म फेस्टिवल की लाल कालीन तक का यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हाल ही में 2025 में आयोजित 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। नाज शेख का जन्म असम के कानपुर जिले के दमपुर गांव में एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ, जहां लड़कियों को न तो देखा जाता था और न ही उनकी आवाज़ को सुना जाता था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया। 18 साल की उम्र में अपने पिता और 2017 में अपनी मां को खोने के बाद नाज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 17 साल की उम्र से मॉडलिंग शुरू की और अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज चुकाने के लिए मेहनत की। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपने सपनों को भी पंख दिए। नाज ने अपनी कहानियां लिखना, निर्देशन करना और अभिनय करना शुरू किया। अकेले शूटिंग करते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार के लिए एक डॉक्यूमेंट्री में भी काम किया, जो आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जीवन पर आधारित थी। उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज फिल्म में अभिनय किया, जो मुंबई 2 प्रवासी महिलाओं की कहानी बयां करती है। इस फिल्म को निर्देशक अनुपर्णा राय ने बनाया और यह फिल्म वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित हुई। 2025 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में नाज शेख पहली बार महिला बनी जो अपने गांव दमपुर से लाल कालीन पर चली। इस ऐतिहासिक क्षण के बारे में नाज ने कहा, मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जब मैंने लाल कालीन पर कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि हर संघर्ष, हर आंसू उसके लायक था। उनकी इस सफलता ने न केवल उन्हें बल्कि उनके गांव की लड़कियों को भी प्रेरित किया। स्थानीय लड़कियां अब कहती हैं, आपने हमें यकीन दिलाया कि यह संभव है। नाज शेख की प्रेरणा अब रुकने वाली नहीं है। उन्होंने ग्रामीण असम की युवतियों को सशक्त करने के लिए फ्रेम हर्स नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत वे लड़कियों को मोबाइल फिल्म निर्माण की ट्रेनिंग दे रही हैं, ताकि वे अपनी कहानियां खुद बयां कर सकें। नाज का मानना है कि सिनेमा केवल प्रसिद्धि के बारे में नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के बारे में है। उन्होंने कहा, लंबे समय से दमपुर जैसे गांव की लड़कियां अदृश्य रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। नाज की कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को लेकर हिचकिचाते हैं। उनकी मेहनत और लगन ने न केवल उन्हें सफलता दिलाई, बल्कि उनके गांव की सोच को भी बदला। असम सरकार की स्टार्टअप पहल और गांव में युवाओं को सशक्त करने के प्रयासों के बीच नाज का यह कदम एक नई क्रांति की शुरुआत है। महात्मा गांधी के शब्दों में याद करते हुए, भारत का भविष्य इसके गांव में है, नाज साबित कर रही है कि ग्रामीण भारत की बेटियां भी विश्व मंच पर अपनी छाप छोड़ सकती हैं। I'm from Assam.
I belong to a very outskirt village of Assam, and in my family, nobody knows what acting is. And this is something I always inspired to become an actor, because in my home, I have 4 elder brothers. So yeah, so they used to bring those magazines, those film magazines. And growing up, I just used to see those actor interview and all, and I was like, okay, this is something I want to do. I want to be in those cover of magazine and everything, but I didn't know like how do I navigate this way, because coming from a village with also I come from a very full family background. So yeah, I didn't know how to navigate. Then I moved to Bangalore for my studies. I'm a fashion designing graduate. I worked as a model for almost. मेघालय की मिट्टी में उगने वाली लकाडोंग हल्दी न केवल अपने औषधीय गुणों से दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है, बल्कि यह किसानों के जीवन में भी क्रांति ला रही है। यह हल्दी इतनी शक्तिशाली है कि इसे 2023 में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ, जो इसे वैश्विक बाजार में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। अपनी उच्च कुरकुमिन सामग्री के लिए जानी जाती है, जो इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर बनाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से जैसे कि जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में प्रकाशित शोध ने इसकी प्रभावशीलता को प्रमाणित किया है। इसकी चमकदार नारंगी बनावट इसे अन्य हल्दी प्रजातियों से अलग करती है, और यही कारण है कि इसे स्वर्ण मसाला भी कहा जाता है। लगभग 14,000 किसान 43 गांवों में 1,753 हेक्टेयर जमीन पर इसकी खेती कर रहे हैं, जो राज्य के कृषि क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता के पीछे एक प्रेरणादायक ट्रिनिटी साइयो है, जिन्हें हल्दी ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। एक स्कूल शिक्षिका ने शुरुआत करने वाली ट्रिनिटी ने अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए खेती शुरू की। समय के साथ उन्होंने लकाडोंग हल्दी की संभावनाओं को पहचाना और स्थानीय किसानों, खासकर महिलाओं को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मिशल लकाडोंग की शुरुआत की, जिसमें 800 से अधिक किसानों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया। इस पहल ने किसानों की आय को 300% तक बढ़ाया और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया। ट्रिनिटी की मेहनत को 2020 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा, जबकि 2018 में उन्हें एक्सीलेंट इन हॉर्टिकल्चर पुरस्कार भी मिला। वे लाइफ स्पाइस फेडरेशन की सहायक महासचिव के रूप में 900 से अधिक किसानों के साथ काम कर रही है, जिनका प्रभाव हजारों लोगों तक पहुंच रहा है। मेघालय सरकार ने इस हल्दी को बढ़ावा देने के लिए मिशन लकाडोंग को समर्थन दिया है, जो स्थानीय किसानों को आधुनिक तकनीकों और बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। नवंबर 2023 में प्राप्त जीआई टैग ने लकाडोंग हल्दी को एक अनूठा ब्रांड बनाया, जिससे किसानों को बेहद बाजार मूल्य मिल रहा है। राज्य के कृषि मंत्री अम्पारिन लिंगदो के अनुसार यह टैग न केवल किसानों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि मेघालय के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। मेघालय की कोहरे वाली पहाड़ियों में उगने वाली यह हल्दी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बावजूद जैविक तरीकों से तैयार की जाती है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग के कारण लकाडोंग हल्दी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी जगह बना रही है। लकाडोंग हल्दी की कहानी केवल एक मसाले की नहीं, बल्कि समर्पण, नवाचार और सामुदायिक शक्ति की है। ट्रिनिटी साइयो और मेघालय के किसानों ने मिलकर इसे एक वैश्विक पहचान दिलाई है। आने वाले समय में यह स्वर्ण मसाला न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित होगा, बल्कि मेघालय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.